एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी खबर, एग्जिट पोल के मुताबिक असम पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 146 से 161 सीटें मैट्राइज की तरफ से दी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 178 से 200 सीटें प्रजा पोल कह रहा है। असम में बीजेपी को 88 से 98, ये अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके आंकड़े सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक असम बीजेपी, पुडुचेरी में बीजेपी और पश्चिम बंगाल जो सबसे बड़ा राज्य है, इन 5 राज्यों के भीतर में इन चुनाव में खास तौर पर जिस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। और अब देखना यह होगा कि एग्जिट पोल में कितने परिवर्तित होते हैं, कितने कन्वर्ट होते हैं और इन एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार किसके खाते में जाती है, क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ नहीं बदलता है, पहले के मुकाबले कितना कुछ बदलाव होता है। हालांकि सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दमदार वोटिंग हुई है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब पहले चरण में 92 या 93% वोटिंग हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि 100 में से 93 लोगों ने वोट डाला है, मात्र 7% वोट वहां पर नहीं हुए, बाकी वोट हो गए हैं। यह अंदाजा लगाइए कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में लोग बसे हुए हैं पश्चिम बंगाल के, वो सब वापस पश्चिम बंगाल में पहुंचे, उन्होंने वोटिंग की। उसके पीछे के कई बड़े कारण भी, या जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी अपनी राय रखते हैं। उसके साथ साथ पुडुचेरी हो, यूनियन टेरिटरी है, बहुत कम सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की वहां पर सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक बनती हुई नजर आ रही है। चले, फिलहाल इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र आहूजा विवेक जी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मैं सीधे उनका रुख करूंगा और एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक इस पर बातचीत करेंगे। और ये एग्जिट पोल आगे आने वाले समय में, या जो 4 मई को यहां पर गिनती होनी है, उसमें किसकी सरकार किस राज्य में बनती है और इन चुनावों के बाद, इन परिणामों के बाद राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक भविष्य किस तरफ, किस पार्टी का जाना है या किस राज्य का जाना है, उन तमाम चीजों पर हम बारीकी से आंकलन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सर। पहला सवाल जी सर, पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि आज एग्जिट पोल हो रहा है, चर्चा हो रही है और अलग अलग एजेंसीज अपने अपने तरीकों से, अपने अपने जो उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं उस आधार पर अपने एग्जिट पोल सामने रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। पश्चिम बंगाल से मैं शुरुआत करना चाहूंगा सर। मैट्रिज वहां पर बीजेपी को 146 से ज्यादा सीटें दे रहा है, जो एक बहुत बड़ा बहुमत हो सकता अगर होता है। चाणक्य वहां पर 150 से ज्यादा सीटें दे रहा है। पीपल्स प्लस वहां पे 95 से 110 के आसपास सीटें दे रहा है। और इसके अलावा पोल डायरी हो, प्रजा पोल हो, पी मार्क हो, जनमत पोल्स हो, ये तमाम अपने अपने आंकड़े दे रहा है। लेकिन पोल आप पोल देखें, यानी इन तमाम एग्जिट पोल को एक झोली में बांध कर देखें और एक निचोड़ निकालें तो सबसे ज्यादा एजेंसीज बीजेपी के खाते में एग्जिट पोल दे रही हैं या उनके सहयोगी दलों के खाते में? देखिए, बिल्कुल ठीक है। इस बार जब पहले भी चर्चा हुई, जब पहले दौर का मतदान चल रहा था, तब भी मैंने इस चर्चा के अंदर यही बात कही थी कि 4 मई दीदी गई दादा आए। और उसका कारण भी बताया था कि बंगाल का मजदूर क्यों पलायन को मजबूर। और विभिन्न राज्यों से जाकर के जब वह बंगाल में मतदान करता है तो निश्चित रूप से जिन राज्यों में वह मजदूर रह रहा है, चाहे वह गुजरात हो, चाहे हम अपनी बात करें तो हरियाणा हो, हरियाणा गुरुग्राम इस समय सभी कामगारों से खाली हो चुका है और काफी फैक्ट्रीज के अंदर या घरों पर भी जो हाउस होल्ड मेड्स होती हैं वो इस वक्त काम पर नहीं है। तो निश्चित रूप से जब वो यहाँ की चकाचौंध जाकर के देखता है और अपनी बदहाली पर आंसू बहाता है, तो उसको लगता है कि नहीं, ये परिवर्तन अब बंगाल में भी आना चाहिए। और निश्चित रूप से परिवर्तन के लिए ही वोट देता है, एक। और दूसरा, जितना तेज ध्रुवीकरण इस बार, जैसा राहुल गांधी ने भी अपने बयान में कहा कि ममता बनर्जी ने जो सबसे बड़ी गलती की कि एक ध्रुवीकरण किया और उसी ध्रुवीकरण के कारण हिंदू मत, सनातन धर्म के मत सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त होकर के पड़ गए, जो कि अक्सर जातिवादी कबीलों में बट जाते हैं, जो इस बार नहीं बटे। तो यहाँ पर कुछ मुस्लिम वोट भी मैं समझता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में मिलने की आशा है। कारण है उसका, क्योंकि जो बंगाल का मुस्लिम है वो बांग्लादेशी मुस्लिमों की घुसपैठ से वह भी परेशान है, क्योंकि उसका भी हक मारा जाता है। तो तय रूप से ये तो दिखाई दे रहा था। और मतदान जिस ढंग से हुआ है, जितने आंकड़े आए हैं, 90 से 92% तक मतदान
होना ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी, अर्थात एक सत्ता विरोधी लहर चल रही थी। इसीलिए ऐसे नतीजे स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहे हैं। जो चर्चा की थी तब भी आपने कहा था कि जब एग्जिट पोल होंगे तब हम बैठेंगे, तो आज हम बैठे हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उस दिन की चर्चा आज सार्थक होती दिखाई देती है। लेकिन एग्जिट पोल जब एग्जैक्ट पोल में एग्जैक्ट नतीजों में निकलेंगे, लेकिन एग्जिट पोल भी स्वयं में एक विज्ञान है और अधिकांशतः देखा गया है कि वो नतीजों में ही परिवर्तित होते हैं। तो 4 मई को ही नतीजे आएंगे, लेकिन आज एग्जिट पोल के अनुसार स्पष्ट दिखाई देता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। जी। ओके, लेकिन आहूजा जी, सबसे बड़ी बात, चूंकि वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है, बम्पर हुई है पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर दोनों चरणों में 90% से ऊपर वोटिंग हुई है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। ये चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, वो भी उस समय पर जब चुनाव आयोग को कई सवालों का सामना भी करना पड़ा है, चाहे वो एसआईआर हो, चुनाव की पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, या वोटिंग का मामला हो। इस बीच में ये कितनी बड़ी उपलब्धि है चुनाव आयोग के लिए? जी, चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार सवालों के घेरे में रहने के बाद और चुनाव आयोग पर तो निरंतर वहां पर टीएमसी ने और उनकी नेता ममता बनर्जी ने या उनके सांसदों ने चुनाव आयोग को निरंतर घेरे रखा और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए रखे। चाहे वो एसआईआर की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई तभी से उसका विरोध प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन इस बढ़ी हुई प्रतिशत, मतदान प्रतिशत का एक कारण मैं एसआईआर भी समझता हूं, क्योंकि जितने मतदाता जो स्वर्ग सिधार गए थे उनके मत कट गए तो प्रतिशत बढ़ना था। जितने मतदाता जो वहां से विस्थापित हो गए और अन्य स्थानों पर उन्होंने अपने मत बनवा लिए, तो उनका भी निश्चित रूप से नाम कट जाने के कारण मतदान प्रतिशत बढ़ना था। तीसरा, एसआईआर की वजह से एक डर भी फैला कि इस बार यदि हम मत देने के लिए नहीं जाएंगे तो शायद अगली बार की वोटर सूची में हमारा मतदाता के रूप में नाम रहे या ना रहे। इसलिए देश के किसी भी क्षेत्र में, यहां तक कि गुजरात के सूरत आदि क्षेत्रों से भी जितने भी इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, सभी से बंगाली मतदाता बंगाल में वापस जा करके उन्होंने मतदान किया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा। और विशेष रूप से जब इन मतदाताओं ने वहां जाकर के मतदान किया, तो जहां वो रहते हैं, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तो उन्होंने उन क्षेत्रों का विकास देखा, अपने विस्थापन के दर्द को महसूस किया और ये सोचा कि बंगाली मजदूर क्यों पलायन को मजबूर, क्यों ना हम इस बार वोट की चोट दें और सत्ता में परिवर्तन कर दें। अच्छा आहूजा जी, 3 सबसे बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी का जब प्रचार होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस रथ को संभालते हैं, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें चाणक्य के तौर पर भी देखा जाता है चुनाव में, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, और तीसरा वो चेहरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके इर्द गिर्द पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार इस वक्त बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस बार के चुनाव की बात की जाए आहूजा जी, सबसे खास बात यह रही है कि तीनों नेताओं ने जबरदस्त रैलियां की हैं, ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और कई घंटों तक वहां पर डटे भी रहे हैं। कितनी बड़ी अहमियत होगी अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतती है, उनकी पार्टी के लिए, उनके संगठन के लिए, या फिर उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है फ्यूचर के लिए, वो कितना अहम माना जा सकता है? देखिए, यहां मैं एक बात स्पष्ट करूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व जो भी काम करता है वो पूरे समर्पण के भाव से करता है। जहां गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने, जैसा आपने भी कहा कि चाणक्य कहा जाता है, तो उन्होंने पिछले चुनावों से सबक लेते हुए वहां जाकर के शतरंज की एक बिसात बिछाई और उस बिसात में बिल्कुल टीएमसी को फंसा करके खड़ा कर दिया और मजबूर कर दिया। और नरेंद्र मोदी ने अपने प्रभाव से प्रधानमंत्री होते हुए वहां जो बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की और जो आश्वासन उन्होंने दिए, तो निश्चित रूप से उनके दिए हुए आश्वासनों पर, जो मोदी के संकल्प हैं, उन पर
बंगाल की जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरा नाम आपने लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, और इसके साथ मैं एक नाम और लेना चाहूंगा, ठीक है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ये दो नाम ऐसे हैं जहां पर भी हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करना होता है भारतीय जनता पार्टी को, तो ओके। विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री, जो अब अपना चुनाव भी जीतते दिखाई दे रहे हैं, तो इनके माध्यम से हिंदू मतों का ध्रुवीकरण किया गया। और जो कि जिसके पीछे मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी खुद भी जिम्मेवार हैं, ओके। क्योंकि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस ध्रुवीकरण को, जो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण है, इसे हवा दी और बल दिया, और ये हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो पाया। उसके पीछे जहां ये दो नाम, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति भी बहुत जिम्मेवार है था। और असम ने तो जैसे रुझान चुनाव हाँ। के समय में हमें दिखाई दे रहे थे, या जैसे दावे किए जा रहे थे, बिल्कुल वैसा ही एग्जिट पोल में होता दिखाई दे रहा है। और इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। एक नेता जो कांग्रेस के अंदर एक कद्दावर नेता था, केवल अपने हेड हाई कमान के व्यवहार के कारण वह पार्टी छोड़ता है और एक संकल्प लेता है, सौगंध लेता है कि मेरे हुए अपमान का मैं बदला लूंगा। और इससे उन्होंने बिल्कुल छिपाया नहीं कि किस तरह से मैंने मिलने का समय मांगा। कई बार मांगने के बाद जब समय मिला तो मुझे बुला करके भी सुना नहीं गया, मुझे कुछ परोसने के स्थान पर इधर उधर देखते रहे या इधर उधर परोसते रहे। मैं उस बात को लंबा नहीं ले जाऊंगा, लेकिन एक उग्र हिंदुत्ववादी चेहरा बने हेमंत बिस्वा शर्मा एक, और दूसरा उन्होंने मुस्लिम मतों में भी इस बार सेंध लगाई। असम के अंदर दो प्रकार के मुस्लिम हैं, एक तो बांग्लादेशी बांग्ला बोलने वाले मुसलमान, और दूसरे असमी भाषा बोलने वाले मुसलमान। तो इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा को इतना अधिक मत मिलने का एक कारण यह भी रहा कि असमी बोलने वाले मुसलमानों ने इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा को ही मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद माना। और असम का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि असम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है। असम यदि आपके कब्जे में है तो पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों पर वह पार्टी, वह दल अपनी सत्ता को बनाए रख सकती है। यहां एक बात और, जो कांग्रेस की तरफ से घोषित अघोषित मुख्यमंत्री का चेहरा थे, वह एक खास पसंद हाईकमान की गौरव गोगोई, और गौरव गोगोई के की पत्नी के पाकिस्तानी संबंधों को हेमंत बिस्वा शर्मा ने काफी समय पूर्व उजागर किया और उसको इन चुनावों में खूब अच्छे से भुनाया। लेकिन कांग्रेस ने ऐन वक्त पर कुछ आरोप लगाए और हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के 3 झूठे पासपोर्ट, जो कि एआई के माध्यम से फर्जी बना करके प्रचारित प्रसारित किए गए, और जिसके लिए 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गुवाहाटी में की गई उस पर एफआईआर दर्ज हुई, और उस पर अभी जमानत के लिए एप्लीकेशंस अलग अलग अदालतों में चल रही हैं। और बहुत हैरानी की बात है कि तेलंगाना में जाकर के उसके लिए उस नेता ने जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाई। तो इस प्रकार की सारी चीजों को देखते हुए, और यहां जहां मैंने बात की पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी की, लेकिन आसाम में निश्चित रूप से ये प्रो इनकम्बेंसी साबित हुई, क्योंकि लोग विकास को देखते हैं और विकास को ही मत देते हैं। आप गुजरात का उदाहरण लें कि कितने सालों से, अब तो गिनती भूल गए, कि लगातार हर चुनाव के अंदर निरंतर भारतीय जनता पार्टी, जब से नरेंद्र भाई मोदी वहां पर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से आज तक एक भी चुनाव स्थानीय निकायों से, पंचायत समिति से, नगर निगम के, नगर परिषद आदि के, या विधानसभा के या लोकसभा के, किसी भी चुनाव में कभी वो पार्टी हारी नहीं है। तो असम जीतने का मुख्य कारण यही रहा कि प्रो इनकम्बेंसी रही, विकास रहा, पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार रहा। हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगे झूठे आरोप थे, उनकी पत्नी के झूठे जो पासपोर्ट प्रसारित किए गए और पता लग गए लोगों को, और गौरव गोगोई
के ऊपर लगे आरोपों पर गौरव गोगोई कोई सफाई ना दे करके उल्टे झूठे आरोप लगाने में व्यस्त हो गए। जी सर, एक बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा तमिलनाडु को लेकर, क्योंकि बड़ा राज्य है, 234 सीटें हैं। डीएमके, एआईडीएमके और टीवी के तीनों दलों के बीच जबरदस्त लड़ाई नजर आ रही है। क्या उलटफेर देखने को मिल सकता है? हाँ, इस बार लग रहा है कि चूंकि तमिलनाडु में देखेंगे कि कोई भी पार्टी जो ऊपर उठी वो हाँ। कहीं ना कहीं व्यक्ति केंद्रित रही, और प्रत्येक नेता जो उस पार्टी का नेतृत्व करता है वो फिल्म से ही संबंधित है, यानी कि वहाँ हीरोइज्म को लोग पूजते हैं, व्यक्तिवाद की पूजा की जाती है। तो इस उलटफेर के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी कुछ डीएमके के खिलाफ दिखाई दे रही है, लेकिन उसका लाभ एआईएडीएमके को नहीं मिल रहा है। इसका लाभ विजय की पार्टी जो नई बिल्कुल पार्टी बनी है उनको कुछ अधिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन एग्जिट पोल में भी अलग अलग पोल्स के अंदर इसमें अलग अलग परिणाम दिखाए जा रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद ही पता लगेगा, लेकिन अभी इतना हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस नई नवेली पार्टी ने लोगों को और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है और डीएमके की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाया है। और हो सकता है एआईएडीएमके बाहर से समर्थन दे करके या सरकार में साथ रह करके विजय को मुख्यमंत्री के रूप में हम देखें। ठीक है आहूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़े और तमाम बातें की।